सूरा अल असर ऐसी पुकार करती है जैसे कोई आपको किनारे से वापस खींच रहा हो कि अगर आपने इन तीन चीजों को ठीक न किया तो जिंदगी सिर्फ फिसलती नहीं, पूरी गिर जाती है। लेकिन डर के अंदर एक उम्मीद छुपी होती है, क्योंकि अल्लाह बता देता है कि आप अपनी बर्बादी से कैसे निकल सकते हैं, बस वक्त खत्म होने से पहले। सूरह अल असर का पहला लफ्ज ही आपके दिल को हिला देता है, क्योंकि यहां अल्लाह वक्त की कसम खा रहा है, वल असरी। और जब अल्लाह कसम खाए तो समझ लें बात बहुत भारी है। इसका मतलब यह है कि वक्त की कीमत इतनी बड़ी है कि अल्लाह ने उसे नुकसान का सबसे बड़ा गवाह बना दिया। आप सोचते हैं कि दिन बेमकसद गुजर जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्लाह की कसम बताती है कि वक्त आपका दुश्मन नहीं, आपका इम्तिहान है। हर गुजरता पल आपके हक में या आपके खिलाफ लिखा जा रहा है, और सूरह आपको रोक कर कहती है, रुक जाओ, सोच लो, वक्त फिसल रहा है और आप अभी तक संभले नहीं। फिर अगली आयत आपके सीने पर बोझ की तरह गिरती है, इन्नल इंसाना लफी खुस्र। अल्लाह कह रहा है कि हर इंसान नुकसान में है, हर कोई, आप भी, मैं भी, सब। और ये नुकसान सिर्फ पैसे, नौकरी या दोस्ती का नहीं, ये उस घाटे का जिक्र है जो आदमी को अंदर से खाली कर देता है। जब आदतें बिगड़ जाएं, जब रातें उदासी में गुजर जाएं, जब दिन बेमकसद ढल जाएं, जब दिन में सुकून ना आए, ये सब असली नुकसान होता है। दुनिया के नुकसान पूरे हो जाते हैं, लेकिन वक्त और रूह के नुकसान दोबारा नहीं मिलते। अल्लाह की ये आयत आपको हिला कर कहती है, अगर आपने अपनी चाल न बदली तो नुकसान बढ़ता रहेगा। लेकिन अल्लाह सिर्फ वार्न नहीं करता, अल्लाह बचाता भी है। इसलिए सूरह 3 रास्ते देती है। पहला रास्ता, इल्लल्लज़ीना आमनू, यानी ईमान रखने वाले। ईमान सिर्फ दिल में एक एहसास का नाम नहीं, ये जिंदगी को रोशनी देने का तरीका है। जब आपके दिल में अल्लाह का यकीन आ जाता है, फिर ऐसे लगता है जैसे जिंदगी के अंधेरों में कोई छुपा हुआ चिराग जल गया हो। आप खुद सोचिए, जब दिल अल्लाह से दूर हो जाए तो हर चीज उलझन बन जाती है, चाहे दुनिया जीत भी ले। लेकिन जब दिल अल्लाह से जुड़ा हो तो बहुत मुश्किल वहां भी आसान लगती है। ईमान वो सहारा है जो आपको दोबारा उठा देता है जब दुनिया हिला देती है। दूसरा रास्ता जो अल्लाह देता है, वामिलुस्सालिहात, अच्छे अमल। ईमान जिंदगी का रूह है, लेकिन अच्छे अमल उस रूह का निजाम है। ये अमल सिर्फ बड़े कामों का नाम नहीं, किसी का दिल न दुखाना, गुनाह से दूर रहना, नमाज वक्त पर पढ़ना, सच बोलना, किसी थके हुए को मुस्कुराहट देना, ये सब अल्लाह के नज़दीक अजीम अमल हैं। आप जब कोई छोटा अच्छा अमल करते हैं, आप महसूस करते हैं कि दिल में एक नरम सी रोशनी उतरती है। ये अल्लाह की कुर्बत का असर होता है। नेक अमल जिंदगी को सुकून देते हैं, बरकत देते हैं और इंसान को अपने अंदर टूटने नहीं देते। फिर तीसरी हिदायत आती है, वतवासो बिलहक, यानी हक पर टिकना। हक पर चलना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि हक कभी कभी लोगों के खिलाफ होता है, सोसाइटी के खिलाफ होता है, कभी अपने दोस्तों, कभी अपने नफ्स के खिलाफ होता है। आप जानते हैं कि सच बोलना, गलत से बचना, इंसाफ का साथ देना कितना मुश्किल होता है, लेकिन इसी में जिंदगी का ठीक रास्ता छुपा होता है। हक से छोड़ना इंसान को धीरे धीरे जवाल की तरफ ले जाता है। हक पकड़ना इंसान को किसी भी बुराई से बचाता है, चाहे दुनिया पूरी उसके खिलाफ हो जाए। और फिर सूरा का सबसे गहरा रास्ता, वो तवासौ बिस्सब्र, सब्र। ये सिर्फ इंतजार का नाम नहीं, सब्र का मतलब है टूट कर भी अपना रास्ता ना छोड़ना, गम के बावजूद अल्लाह को ना छोड़ना, मुश्किल के बावजूद ईमान को मजबूत रखना। सब्र वही लोग कर सकते हैं जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं। आपके ट्रायल्स, हार्ट ब्रेक्स, फेलियर्स, प्रेशर, ये सब सब्र मांगते हैं। जब इंसान सब्र पकड़ लेता है, अल्लाह उसे वहां उठाता है जहां उसके हिसाब से सबसे बेहतरीन होता है। सब्र इंसान की तकदीर को मोड़ देता है। अब सूरह का मकसद साफ हो जाता है। जिंदगी बर्बाद तब होती है जब वक्त जाया हो, ईमान कमजोर हो, नेक अमल रुक जाए, हक छुप जाए और सब्र टूट जाए। अल्लाह बिल्कुल साफ कह रहा है कि अगर ये चीजें छोड़ दी तो जिंदगी बस चलती रहती है, लेकिन कभी बनती नहीं। आज यूथ हर तरफ भाग रही है, दोस्तों, सोशल मीडिया, स्टेटस, करियर, कंपैरिजन के पीछे,
لیکن سورہ بتاتی ہے کہ اصلی نقصان ان چیزوں سے نہیں، اصلی نقصان اس سے ہوتا ہے کہ انسان خود کو کھو دے، اور اصلی بچاوٹ ان 3 چیزوں سے آتی ہے جو اللہ نے سورہ العصر میں رکھی ہے۔ سورے کے آخری اثر میں آپ کو ایک عجیب سی روشنی محسوس ہوتی ہے، جیسے اللہ کہہ رہا ہو تھک گئے ہو، ٹوٹ گئے ہو، غلطیاں بڑھ گئی ہیں، راستہ مشکل لگ رہا ہے تو واپس آ جاؤ، کیونکہ میں نے تمہاری زندگی کو سنبھالنے کا طریقہ اسی چھوٹی سی سورہ میں رکھ دیا ہے۔ ایمان، اچھے عمل، حق اور صبر، یہ 4 چیزیں زندگی کو نقصان سے نکال کر برکت میں ڈال دیتی ہیں۔ آپ چاہے کتنی بھی مشکلوں میں ہوں، کتنی بھی غلطیوں میں گرے ہوں، اللہ کے راستے واپس کھلے رہتے ہیں۔ سورہ العصر کہتا ہے وقت بھاگ رہا ہے لیکن دروازہ ابھی بھی بند نہیں ہوا، اور جس پل آپ اس سورہ کو اپنے دل پر اتار لیتے ہیں اس پل سے اللہ آپ کی زندگی کو نقصان سے نکال کر رحمت کی طرف موڑ دیتا ہے، اور پھر زندگی برباد نہیں بنتی ہے۔